तो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? सब ठीक ठाक? पढ़ाई कैसी चल रही है? उम्मीद है पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। देखो बेटा, अगर आपको बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं, बहुत अच्छे स्कोर करना है, तो उसके लिए आपको कुछ स्ट्रैटेजी बनानी होती है, कुछ शेड्यूल बनाना होता है जो आपने अभी तक नहीं बनाया होगा। तो वो शेड्यूल बनाइए, हमारे से जुड़िए, हमारे टेलीग्राम चैनल पर, इंस्टाग्राम चैनल पर हमसे जुड़िए, ताकि हम आपको चीजें बता सकें और आपकी पूरी पूरी हेल्प की जा सके, आपकी प्रॉब्लम्स जो भी है उसे डिस्कस किया जा सके। साथ में हम यहाँ पर टेलीग्राम चैनल पर आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराएंगे, इंपोर्टेंट क्वेश्चन शीट भी देंगे, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस भी देंगे और साथ में आपका टेस्ट भी लेंगे। तो इसलिए आपको हमारे से जुड़ना चाहिए। खैर, आगे चलते बेटा, पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करते रहिए, लगन के साथ पढ़ते रहिए। अगर आप लगन के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ नहीं पढ़ोगे, ब्रेक कर करके पढ़ोगे, 2 दिन पढ़ लिया 10 दिन नहीं पढ़ा, तो बेटा ऐसे आप अच्छा स्कोर नहीं कर सकते, अच्छी नॉलेज गेन नहीं कर सकते। कंसिस्टेंसी से पढ़ेंगे आप, 10 मिनट ही पढ़ो, 15 मिनट ही पढ़ो, आधा घंटा पढ़ो, अगर कंसिस्टेंसी से पढ़ रहे हो तो फिर आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं आज के लेक्चर में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज के लेक्चर में बेटा हम डिस्कस करेंगे विद्युत चालकता के बारे में, कि चालकता क्या होती है, इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर। साथ में हम बात करेंगे चालकता के अलग अलग रूप की, कि भाई चालकता की बात अगर हम करें तो हम चालक की भी बात करेंगे, थोड़ा सा अर्धचालक भी बताएंगे, अर्धचालक के बारे में बेटा। बात अगर करें विद्युत चालकों के प्रकार की, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स, तो विद्युत चालकों के प्रकार भी हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर, कि विद्युत चालकों को कितने भागों में विभाजित किया गया है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और क्या डिस्कस करेंगे, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, क्या भाई, धात्विक तथा विद्युत अपघटनी चालकों में अंतर, इसे भी आज हम डिस्कस करने वाले हैं। यहां से बोर्ड के अंदर एक क्वेश्चन जरूर आता है, आज के लेक्चर से जरूर मिलेगा आपको एक क्वेश्चन। तो इसलिए कॉपी और पेन उठा लीजिए और हेडिंग लगाइए सबसे पहले विद्युत चालक के बारे में। विद्युत चालक को समझाने के लिए पहले हम थोड़ा सा बात करते हैं पदार्थ की चालकता के बारे में। अगर मेरे पास कोई पदार्थ है तो वो 3 प्रकार से चालकता शो कर सकता है, मतलब कि पदार्थ को चालकता के आधार पर 3 प्रकार से क्लासिफाई कर सकते हैं बेटा, वो बता रहा हूं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। 3 प्रकार से बेटा, एक होता है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक चालक, यानी कि जैसे हम बोलते हैं धात्विक चालक, या फिर बस आप चालक ही कहो स्टार्टिंग में। एक को हम कहते हैं बेटा चालक, एक को हम बोलते हैं बेटा कुचालक, कुचालक, और एक को हम कहते हैं बेटा अर्धचालक, अर्धचालक। इसे हम क्या बोलेंगे इसे आप क्या बोल सकते हो, सेमीकंडक्टर। इसे आप कह सकते हो बेटा इंसुलेटर, या फिर नॉन कंडक्टर, या इंसुलेटर भी बोल सकते हो, इंसुलेटर, ठीक है, या फिर नॉन कंडक्टर, नॉन कंडक्टर। इसे आप क्या बोल सकते हो बेटा, कंडक्टर्स, कंडक्टर्स। अब अगर हम चालक की बात करें तो चालक किसे कहते हैं, तो ऐसे पदार्थ जिसमें धारा का प्रवाह हो जाता हो, ऐसे पदार्थ जिसमें धारा का प्रवाह हो जाएगा, धारा का प्रवाह हो जाता है, करंट का फ्लो हो जाता है, तो ऐसे पदार्थ को हम कहते हैं बेटा, हाँ, चालक। ऐसे पदार्थ को क्या बोलते हैं हम, चालक। कुचालक किसे बोलते हैं, जिसमें धारा का प्रवाह नहीं होता हो, जिसमें धारा का प्रवाह नहीं होता है, नहीं होता है, ऐसे पदार्थ को हम क्या बोलते हैं, कुचालक कहते हैं। एग्जाम्पल ले सकते हो बेटा इसका, जैसा कांच, जैसे आप रबर, ठीक है, इस तरह के एग्जाम्पल ले सकते हो। इसमें एग्जाम्पल ले सकते हो भाई कॉपर, HCl, NaOH, Fe आदि।
ये ले सकते हो। खैर हम पढ़ेंगे डिटेल में, थ्योरी भी आपको बताई जाएगी, सारी चीजें दिखाई जाएगी, लेकिन फिलहाल तो मैं थोड़ा सा बेस बता रहा हूँ। अर्धचालक किसे बोलते हैं? अर्धचालक किसे बोलते हैं? जिसमें जो चालकता है वो जिसकी जो चालकता है वो चालकों से तो कम होती है और कुचालकों से ज्यादा होती है। यानी कि चालकों से कम तथा कुचालकों से अधिक होती है। कुचालकों से अधिक होती है, उनको हम बोलते हैं बेटा अर्धचालक। अब ये इंपॉर्टेंट बात है, जो अर्धचालक होते हैं, अगर प्योर अर्धचालक के अंदर हम कुछ इम्प्योरिटी, कुछ अशुद्धि मिला दें तो फिर क्या होगा बेटा, इनकी चालकता को बढ़ाया जा सकता है। एग्जाम्पल में आप जर्मेनियम ले सकते हो बेटा, आर्सेनिक ले सकते हो, ठीक है। तो ये क्या होते हैं? शुद्ध क्या होते हैं बेटा? ये शुद्ध अर्धचालक, शुद्ध अर्धचालक। अच्छा, इनका उपयोग कहाँ करते हैं? डायोड वगैरह बनाने में, ट्रांजिस्टर बनाने में ऐसी जगह यूज करते हैं, मीन अर्धचालक। तो आपको पता चल गया होगा कि भाई चालक क्या होते हैं, कुचालक क्या होते हैं, अर्धचालक क्या होते हैं, इनके बारे में आपको इंफॉर्मेशन हो गई होगी। समझ में आ गई बात? आगे चलते हैं बेटा। अब बात करते हैं जो चालक होते हैं उनको हमने दो प्रकार से क्लासिफाई करा। जो चालक है, धात्विक चालक और विद्युत अपघटनी चालक। तो मैं बात कर रहा हूं अब फिलहाल यहाँ पर धात्विक चालक। किसकी बात कर रहे हैं बेटा? धात्विक चालक। धात्विक चालक जिसे हम कह सकते हैं मेटेलिक कंडक्टर। धात्विक चालक क्या होता है? ध्यान से समझना बेटा, ध्यान से समझना। जिसमें मैं ऐसे बता रहा हूं नॉर्मली, डेफिनेशन तो अलग पढ़ेंगे, नोट नहीं करनी। डेफिनेशंस के लिए हमारे पास स्लाइड है, पीपीटी है, वो दिखाएंगे आपको। यहां तो मैं बता रहा हूं जिसमें रासायनिक परिवर्तन किए बिना भाई इनके अंदर रासायनिक परिवर्तन नहीं होता, किए बिना धारा का प्रवाह हो जाता है। धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। किसके कारण बेटा? मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। उसी को हम क्या बोलते हैं? धात्विक चालक कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? धात्विक चालक। ध्यान से समझ लो, जो मेन पॉइंट बता रहा हूं बेटा, जो मेन पॉइंट बता रहा हूं मैं आपको, वो ध्यान से समझ लो। जिसमें रासायनिक परिवर्तन किए बिना, कोई रासायनिक परिवर्तन ना होता हो, किए बिना धारा का प्रवाह किसके कारण होता हो? मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता हो। उसी को हम क्या बोलते हैं? धात्विक चालक कहते हैं। एग्जाम्पल्स ले सकते हो बेटा आप, जैसे एफी, जैसे कॉपर, सिल्वर आदि। आप मुझे बताइए, अगर मेरे पास कोई कॉपर का वायर है तो क्या उसके अंदर कोई रासायनिक परिवर्तन होता है? मान लीजिए आपने कूलर चला रखा है, तो कूलर के अंदर जो करंट का फ्लो कराया होगा आपने एक तार के थ्रू कराया होगा, वायर होगी, और वो तार मान लीजिए तांबे का है। किसका है बेटा? तांबे का है। अब मुझे बताओ, जब आप सुबह उठे तो तांबे का तार कन्वर्ट हो गया क्या? कि जी वो तो तांबे का तार था, सुबह उठे तो ये सिल्वर में कन्वर्ट हो गया, या सुबह को उठे लोहे में कन्वर्ट हो गया। ऐसा होता है क्या? तुम्हारे यहाँ होता होगा भाई, यहाँ तो होता नहीं ऐसा कि एक तांबे का तार आपने सुबह को, रात को लिया, करंट का फ्लो कराया और सुबह उठे तो वो किसी और में कन्वर्ट हो गया। ऐसा नहीं होता है बेटा। तो इसका मतलब जो तांबे का तार है ना, वो सुबह को भी आपको तांबे का तार ही मिलेगा, जू का तू। 10 दिन बाद भी, 50 दिन बाद भी, 1 साल बाद भी, 2 साल बाद भी। मतलब यहाँ पर कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं हो रहा है, कोई केमिकल चेंजेस नहीं हो रहे, बदलाव नहीं हो रहा। तो यहाँ पर जो धारा का प्रवाह वो किसके कारण है?
मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण है और बिना रासायनिक परिवर्तन के। कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता बेटा। बात समझ में? एग्जाम्पल्स आप ले सकते हो। अब बात करते हैं इनके अंदर कि जो धात्विक चालकता है वो किन किन चीजों पर निर्भर करती है। भाई फिर तो थ्योरी पढ़नी है हमें, समझाए आ रहा हूं मैं। धात्विक चालकता की निर्भरता किन किन चीजों पे निर्भर करेगी धात्विक चालकता। निर्भरता, अब डिपेंडेंसी किन किन बातों पर है? अगर बात करें धात्विक चालक की, तो पहला धातु की प्रकृति पर। किस पर बेटा? धातु की प्रकृति पर। भाई अलग अलग धातु की चालकता अलग अलग होगी या नहीं होगी? तथा संरचना भी ले सकते हो। धातु की प्रकृति पर डिपेंड करेगी ये बात कि आपने मेटल्स कौन सी ली। आयरन के लिए चालकता अलग होगी, कॉपर के लिए अलग होगी, सिल्वर के लिए अलग होगी। अलग अलग धातु के लिए चालकता क्या होगी? अलग अलग होगी। क्लियर है बात? तो आप बोल सकते हो भाई धातु की चालकता पर डिपेंड करेगा। साथ में परमाणु की संयोजकता पर भी, परमाणु की संयोजकता पर या संयोजकता इलेक्ट्रॉन पर। आप ये भी बोल सकते हो संयोजकता इलेक्ट्रॉन पर। संयोजकता इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? परमाणु के जो बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हीं को हम संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहते हैं, तो वही उसकी संयोजकता भी कहलाती है। जैसे मान लीजिए एल्यूमिनियम है, परमाणु क्रमांक कितना होता है बेटा? 13। तो पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8, तीसरी में 3। तो ये जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन है, यही इलेक्ट्रॉन क्या कहलाते हैं? संयोजकता इलेक्ट्रॉन। और यही परमाणु की संयोजकता कहलाती है। तो एल्यूमिनियम की संयोजकता कितनी है बेटा? 3 है। तो दूसरी बात, ये किस बात पर डिपेंड करेंगे? परमाणु की संयोजकता पर। तीसरी बात जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, ताप पर। किस पर बेटा? ताप पर। ताप बढ़ाने से, अगर हम ताप बढ़ाएंगे तो ताप बढ़ाने से बेटा चालकता क्या हो जाती है? घट जाती है। इनकी चालकता घटेगी भैया। जो धात्विक चालकता है ना, अगर आप ताप बढ़ाओगे तो धात्विक चालकता क्या हो जाएगी? घट जाएगी। धात्विक चालकता डिक्रीज करेगी। तो अगर मैं ताप बढ़ाऊंगा तो धात्विक चालकता क्या होगी? घटेगी। क्यों घटेगी? रीजन आपको बताया जाएगा परफेक्ट आगे, जब हम विद्युत अपघटनी चालक और धात्विक चालक में अंतर की बात करेंगे तो वहां डिफरेंस भी बताया जाएगा। सही है। नॉर्मली मैं आप बता देता हूं आपको कि क्यों घटती है इनकी धात्विक चालकता ताप बढ़ाने से। देखो क्या होता है, आप सबको पता होना चाहिए कि जो धारा का प्रवाह है वो किसके कारण है बेटा? मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण है। धारा का प्रवाह किसके कारण हो रहा है? मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण हो रहा है। जब मैं ताप बढ़ाऊंगा तो होगा क्या? मेरे पास अगर कोई एटम है तो वो आयनाइज होगा। क्या होगा बेटा? आयनाइज होगा। Ap+ इलेक्ट्रॉन मिलेंगे मुझे यहां से। अब मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होगा धारा का प्रवाह। मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण क्या होगा बेटा? धारा का प्रवाह। तो जैसे मैं यहाँ का टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा, इलेक्ट्रॉन की गति बढ़ेगी। इलेक्ट्रॉन की क्या बढ़ेगी? गति। तो ऐसे तो धनायन बहुत सारे होंगे, पॉजिटिव चार्ज होंगे या नहीं होंगे? जल्दी बताओ। ऐसे पॉजिटिव चार्ज बहुत सारे होंगे बेटा, तो क्या होगा? इन पॉजिटिव चार्ज का इन पर अट्रैक्शन होगा। इलेक्ट्रॉन की गति बढ़ेगी। इलेक्ट्रॉन की गति बढ़ेगी तो इसकी टक्कर भी ज्यादा होने लगेगी इन एटमों से। और अगर टक्कर ज्यादा होगी बेटा तो प्रतिरोध बढ़ेगा। टक्कर से ज्यादा होगी, समझो, फील करो बेटा बात। ये इलेक्ट्रॉन है, जब ताप बढ़ेगा, यहाँ का ताप बढ़ेगा तो इसकी गति बढ़ेगी। गति बढ़ेगी तो इससे टकराएगा, फिर इससे टकराएगा, फिर इससे टकराएगा, फिर टक्कर। और जितने इससे टकराएगा तो माइनस और प्लस के बीच आकर्षण बनेगा। और अगर आकर्षण बनेगा तो ये एक दूसरे को अपने अट्रैक्ट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन की गति कम हो जाएगी। भाई A+ इसे खींचेगा अपनी तरफ को, वो अपनी तरफ को खींचेगा, वो अपनी तरफ को खींचेगा। अगर ये इसके पास जाएगा, टकराने जाएगा, तो बताओ इसके साथ अट्रैक्शन शो करेगा या नहीं करेगा? आकर्षण शो करेगा नहीं करेगा? आकर्षण शो करेगा। तो इलेक्ट्रॉन को बहना तो ऐसे, और आकर्षण हो गया इनसे, तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेंगे ना।
और जब ये इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे, इलेक्ट्रॉन की गति को रोकेंगे, तो मतलब इलेक्ट्रॉन के कारण ही तो चालकता है। और ये अगर गति को रोक रहे हैं तो चालकता क्या हो रही है बेटा, कम हो रही है। मतलब प्रतिरोध आकर्षण बढ़ने से क्या बढ़ रहा है, प्रतिरोध बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है, प्रतिरोध बढ़ रहा है। और प्रतिरोध बढ़ेगा तो फिर चालकता क्या हो जाएगी, घट जाएगी, घट जाएगी। प्रतिरोध कहां मिलता है, धातु में बात करेंगे डिफरेंस के अंदर। प्रतिरोध कैसे मिलता है धात्विक चालक के अंदर, भाई इलेक्ट्रॉन और परमाणु आयन के बीच आकर्षण होता है। इलेक्ट्रॉन और परमाणु आयन के बीच क्या होता है, आकर्षण होता है। जब इलेक्ट्रॉन एटम से टकराएगा, परमाणु आयन से टकराएगा, तो टकराने से इनके बीच क्या क्रिएट होगा, आकर्षण बल। और यही आकर्षण बल क्या है, प्रतिरोध है। अब जितनी ज्यादा गति होगी उतनी ज्यादा टकराएगा, आपको पता ही है। टिंडल प्रभाव, सॉरी ब्राउनी गति, जितनी तेजी से गति होगी मॉलिक्यूल उतनी तेजी से टकराएगा, और जितना ज्यादा टकराएगा आकर्षण उतना बढ़ जाएगा, मतलब प्रतिरोध उतना बढ़ जाएगा। प्रतिरोध बढ़ेगा तो बेटा क्या होगा, प्रतिरोध बढ़ने से चालकता घट जाएगी। तो थोड़ी सी बात समझ में आ गई होगी, बाकी आगे करेंगे हम इसके बारे में डिस्कस। खैर आगे चलते हैं। अब बात करते हैं बेटा विद्युत अपघटनी चालक की। विद्युत अपघटनी चालक, विद्युत अपघटनी चालक, यहां पर क्या होता है, विद्युत अपघटनी चालक में धारा का प्रवाह होता है मुक्त आयनों के कारण। धारा का प्रवाह, धारा का प्रवाह किसके कारण होता है बेटा, मुक्त आयनों के कारण, मुक्त आयनों के कारण। मुक्त आयनों के कारण यहां पर धारा का प्रवाह होता है। और कमाल की बात, जो धारा का प्रवाह होता है वो बिना, सॉरी, जो धारा का प्रवाह होता है बेटा, जो धारा का प्रवाह होता है उसमें क्या होता है, उसमें क्या होता है, अपघट्टों के बीच, अपघट्टों के बीच, अपघट्टों के बीच धारा का प्रवाह होने से अपघट्टों के बीच रासायनिक बंध टूट जाते हैं। रासायनिक बंध क्या हो जाएंगे बेटा, टूट जाते हैं। हाँ, और नए बंध बनते हैं, और नए बंध बनते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब विद्युत अपघटनी चालक के अंदर आप धारा का प्रवाह कराओगे तो रासायनिक बंध, जो विद्युत अपघट्य है उनके बीच के रासायनिक बंध टूट जाएंगे और नए बंध बनेंगे, मतलब उत्पाद नया बनेगा। तो कहने का मतलब यह है, यहाँ पर तो रासायनिक परिवर्तन हो रहे हैं, मतलब यहाँ पर क्या होगा बेटा, रासायनिक परिवर्तन होगा, रासायनिक परिवर्तन होगा। यहाँ पर केमिकल बदलाव आएंगे, केमिकल चेंजेस आएंगे, रासायनिक परिवर्तन होगा यहाँ पर। क्योंकि जब तुम धारा का, मैं दिखाऊंगा, मैं बताऊंगा सारी बातें, क्योंकि जब हम यहाँ पर धारा का प्रवाह कराएंगे तो क्या होने वाला है, विद्युत अपघट्य के बीच जो रासायनिक बंध है, केमिकल बॉन्डिंग है, जैसे NaCl, जैसे NaCl, तो ये बॉन्ड टूट जाएगा और टूटने से क्या होगा, एनोड पर हमें मिलेगा क्लोरीन और कैथोड पर हमें मिलेगा सोडियम। तो अब यहाँ पर NaCl नहीं मिलेगा, हमें नए उत्पाद मिल जाएंगे सोडियम और क्लोरीन। ऐसे समझ लो, सोडियम और क्लोरीन, ऐसे समझ लो। तो नए नए उत्पाद बन जाएंगे, NaCl घट जाएगा, NaCl कन्वर्ट हो जाएगा क्लोरीन और Na, नए उत्पाद बने। तो यहां पर रासायनिक बदलाव होगा, यहां पर रासायनिक बदलाव होगा। एग्जांपल्स कौन कौन से ले सकते हो, तो मैंने आपको दिखाई दिया, NaCl ले सकते हैं, इसका विद्युत अपघट्य, KCl ले सकते हैं, इसका एग्जांपल, HCl अम्ल ले सकते हैं, क्षार ले सकते हैं आदि। ये सारे के सारे क्या है बेटा, इन सब के कारण कौन सी चालकता होती है, विद्युत अपघटनी चालकता। इन सब के H2SO4 ले सकते हैं, H2SO4 ले सकते हैं, इन सब के कारण क्या होती है, हाँ, विद्युत अपघटनी चालकता। आप देखते भी हो इन्वर्टर बैटरी के अंदर जो केमिकल्स भरते हैं वो H2SO4 भर रहे हैं, H2SO4 उसके कारण चालकता है, विद्युत अपघटनी चालकता।
आयनों के कारण ही तो है वहां पर चालकता बेटा, राइट। अब बात करते हैं विद्युत अपघटनी चालकता की निर्भरता, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। विद्युत अपघटनी चालकता की निर्भरता, कि ये जो चालकता है वो किन किन कारकों पर निर्भर करेगी। तो अगर मैं बात करूं अगर मैं बात करूं तो विद्युत अपघट्य की प्रकृति पर, तो मैं कह सकता हूं भाई पहला क्या है, विद्युत अपघट्य की प्रकृति पर। अपघट्य की प्रकृति पर भैया अलग अलग विद्युत अपघट्यों के लिए विद्युत अपघटनी चालकता भी अलग अलग होगी। भाई NaCl के कारण अलग होगी, H2SO4 के कारण अलग होगी, NaOH के कारण अलग होगी। तो विद्युत अपघट्य जैसा अलग अलग होगा, उनकी चालकता भी क्या होगी बेटा, अलग अलग होगी। क्लियर है बात। दूसरा बेटा ध्यान से समझते रहो, दूसरा किस पे डिपेंड करेगा, विलायक की प्रकृति पर। विलायक की प्रकृति पर, या फिर मैं कहूं या फिर श्यानता पर। अब ये श्यानता क्या होती है, नॉर्मल लैंग्वेज में आप समझ सकते हो, जो श्यानता है ना वो बहने का गुण है बेटा। जो श्यानता क्या है, वो बहने का गुण है। श्यानता जितनी कम होगी विलायक की, चालकता उतनी ज्यादा होगी। श्यानता जितनी ज्यादा होगी, चालकता उतनी कम होगी। जैसे समझो पानी की श्यानता कम होती है तो पानी की चालकता ज्यादा होगी। ग्लिसरीन की श्यानता ज्यादा होती है तो चालकता क्या होगी, कम होगी। तो ध्यान रखना बेटा, श्यानता इस पे भी डिपेंड करेगा कि विलायक हमने कैसा लिया, विलायक की श्यानता ज्यादा थी या विलायक की श्यानता कम थी। अगर विलायक की श्यानता ज्यादा हुई तो चालकता कम हो जाएगी, और अगर विलायक की श्यानता कम हुई तो चालकता ज्यादा होगी। क्लियर है बात, समझ में आ गई होगी। तीसरी बात, सांद्रता पर, विद्युत अपघट्य की सांद्रता पर। तो इस सांद्रता पर भी बहुत मैटर करेगा। सांद्रता कैसी है, ज्यादा सांद्रता ली या फिर कम सांद्रता ली, इस बात पे भी डिपेंड करेगा। चौथा पॉइंट, ताप पर। और यहां पर अगर आप ताप बढ़ाओगे, बढ़ाने पर चालकता बढ़ेगी। चालकता क्या होगी, बढ़ेगी, राइट। तो ये बात मोस्ट इंपोर्टेंट है। जबकि विद्युत चालक के अंदर ताप बढ़ाने से चालकता घटती है, विद्युत अपघटनी चालक के अंदर बेटा ताप बढ़ाने से चालकता बढ़ती है। यहां ऐसा क्यों हुआ, तो यहां सिंपल है। अगर मैं एक कंटेनर बनाऊं, सिंपल बात है बेटा, यहां पर फील भी कर सकते हो। अगर ये मैं कंटेनर बनाऊं तो इस कंटेनर के अंदर विद्युत अपघट्य मान लीजिए NaCl है, और जैसे मैंने इसको पानी के अंदर डाला तो ये टूट जाएगा Na+ और Cl- में। अब ऐसे बहुत सारे, मैं डॉटेड जो दिखा रहा हूं ना, ये Na+ और Cl- दिखा रहा हूं, ऐसे बहुत सारे Na+ और Cl- होंगे या नहीं होंगे। तो भाई यहां पर विद्युत अपघट्य के अंदर Na+ और Cl- के बीच आकर्षण भी होगा। भाई ये वाले मॉलिक्यूल के बीच ना हो, लेकिन जो दूसरा मॉलिक्यूल होगा उसका प्लस इसके माइनस के साथ अट्रैक्ट कर लेगा या नहीं कर लेगा, समझो बात को। यही दोनों अलग अलग हो गए, लेकिन यहाँ प्लस Cl दूसरे मॉलिक्यूल का Cl- तो होगा ना, तो इनके बीच क्या क्रिएट हो जाता है, आकर्षण क्रिएट हो जाता है। अब इस आकर्षण के कारण ये आयन की गति रुक जाएगी, गति कम हो जाएगी। गति कम होना यही इसका क्या है, प्रतिरोध है। यही इसका क्या है बेटा, प्रतिरोध है। यही इसका प्रतिरोध है। Na+ और Cl- जो विद्युत अपघट्य है उनके बीच आकर्षण बल होना, वो क्या कहला रहा है, प्रतिरोध कहला रहा है। अब क्या होगा, अगर मैं यहाँ का ताप बढ़ाऊंगा तो ताप बढ़ाने से ये वाला आकर्षण क्या हो जाएगा बेटा, टूट जाएगा। ताप बढ़ाने से ये आकर्षण क्या होगा, टूटेगा, और आकर्षण के टूटने से इनकी गति बढ़ जाएगी। गति बढ़ेगी, आयनों की गति बढ़ेगी तो चालकता बढ़ जाएगी। अगर आयनों की गति बढ़ेगी तो फिर चालकता बढ़ जाएगी। भाई मैंने ताप बढ़ाया तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक कर दिया, Na+ अलग हो गया बेटा,
Na प्लस अलग हो गया और Cl माइनस अलग हो गया, और अलग होने से फिर इनकी गति क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और गति बढ़ेगी तो फिर चालकता भी बढ़ जाएगी। क्लियर है बात? तो चलिए अब हम अपने टॉपिक में चलते हैं, डेफिनेशंस पे चलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। आई होप कि आपको चीजें अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो अब आप डेफिनेशंस देख सकते हो। विद्युत चालक की अगर हम बात करें, जिसे हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स कहते हैं, अगर इसकी बात की जाए बेटा, तो ऐसे पदार्थ जिनमें से विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है, मैंने बताया था विद्युत चालक किन्हें कहेंगे, जिनमें से क्या हो सकती है बेटा, विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है। विद्युत चालक इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स कहलाते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, विद्युत चालक कहते हैं। लेकिन ऐसे भी होते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं पहले। धातुएं जैसे FeCu, Ag आदि अम्लों, क्षारों और लवणों का जलीय विलय, इनमें सब में क्या होगा बेटा, हाँ, धारा का प्रवाह हो जाएगा, इसलिए हम इन सबको क्या बोलेंगे, विद्युत चालक। विद्युत चालक अच्छे समझो, ध्यान से समझते हो। विद्युत चालक जबकि वह पदार्थ जो अपने में से विद्युत धारा को प्रभावित, ये प्रभावित नहीं है, प्रवाहित है बेटा, प्रवाहित, अपने में से प्रवाहित नहीं होने देते हैं, कुचालक, कुचालक मतलब नॉन कंडक्टर्स, प्रतिरोधी भी बोल सकते हो, कुचालक या फिर प्रतिरोधी, प्रतिरोधी, कुचालक या फिर प्रतिरोधी कहलाते हैं, नॉन कंडक्टर्स या फिर इंसुलेटर कहलाते हैं। उदाहरण ले सकते हो, शुद्ध जल, बर्फ, कांच, रबर आदि, ये सब के सब क्या है बेटा, हमारे कुचालक है। सबके सब क्या है, कुचालक है, जिनमें धारा का प्रवाह नहीं होता। मैंने अर्ध चालक के बारे में बताया, जो विद्युत चालक और कुचालक दोनों के बीच की चालकता प्रदर्शित करता उन्हें हम अर्धचालक कहते हैं। शुद्ध अर्धचालक कौन होंगे, जर्मेनियम, आप आर्सेनिक ये ले सकते हो। बात समझ में आ रही है? यूज कहां करते हैं उनका, डायोप्टर या फिर हम ट्रांजिस्टर बनाने में इनका हम यूज कराते हैं। आगे चले बेटा, बहुत बढ़िया। विद्युत चालकों के प्रकार, कि जो विद्युत चालक है उनको कितने प्रकार से क्लासिफाई किया है, तो मैंने आपको बताया था विद्युत चालक को दो भागों में विभाजित किया गया है। आवेश वाहक के प्रकृति के आधार पर, यानी कि आवेश के स्थानांतरण के आधार पर विद्युत चालकों को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। भाई धारा के आधार पर बोल दो, आवेश वाहक के आधार पर बोल दो, तो इनको हम कितने प्रकार से क्लासिफाई कर सकते हैं, दो प्रकार से। पहला है हमारे पास धात्विक चालक, मतलब मेटेलिक कंडक्टर्स। धात्विक चालक तो वे चालक पदार्थ जो कोई भी रासायनिक परिवर्तन के बिना, इनमें रासायनिक परिवर्तन नहीं होता, इलेक्ट्रॉनों की गति द्वारा, मैंने कहा था इलेक्ट्रॉनों की गति द्वारा विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं, धात्विक चालक कहलाते हैं। क्योंकि यहाँ आवेश वाहक का कार्य मुक्त इलेक्ट्रॉन करते हैं, अतः इन्हें इलेक्ट्रॉनिक चालक यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स भी कहते हैं। तो जो धात्विक चालक है, इन धात्विक चालक को हम एक और नाम देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक चालक। क्यों देते हैं इलेक्ट्रॉनिक चालक, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह किसके कारण हो रहा है बेटा, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण हो रहा है। उदाहरण देख सकते हो, उदाहरण धातुएं जैसे FeCu, Ag आदि, ग्रेफाइट के अंदर भी चालक का प्रवाह होता है इलेक्ट्रॉनों के कारण, और कार्बन ब्लैक, ये सब क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रॉनिक चालक। बात समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं बेटा, इनके बारे में मैंने अलग से समझा भी दिया है आपको, तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक चालक निम्न कारकों पर निर्भर करते हैं। कौन कौन से कारक है भाई, धातु की प्रकृति एवं संरचना, हाँ, नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ मेटल्स, इस पर डिपेंड करेगा। प्रति परमाणु संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर, मतलब परमाणु की संयोजकता पर डिपेंड करेगा। ताप पर डिपेंड करेगा, यह ताप बढ़ाने पर कम होगा, यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक चालकता है वो ताप बढ़ाने से घटेगी। इंपोर्टेंट बात यहां पर यह है कि दाब पर चालकता का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, ना तो दाब का धात्विक चालकता पर कोई प्रभाव पड़ा, ना ही दाब का विद्युत अपघटनी चालकता पर कोई प्रभाव पड़ा था। तो याद रखना, ये ऑप्शन मिलेगा आपको चारों में से कि निम्न में से इलेक्ट्रॉनिक चालकता पर
किन किन इलेक्ट्रॉनिक चालकता पर किसका प्रभाव नहीं पड़ता है? तो याद रखना, दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, याद रहेगी बात। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं बेटा विद्युत अपघटनी चालकता की। विद्युत अपघटनी चालकता, विद्युत अपघटनी चालकता मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स क्या होते हैं अगर बात की जाए तो ऐसे पदार्थ, ध्यान से देखो, जो जलीय विलयन या गलित अवस्था में मुक्त आयनों की उपस्थिति के कारण, मुक्त आयनों की उपस्थिति के कारण विद्युत धारा का चालन करते हैं, विद्युत अपघटनी चालक कहलाते हैं। इसका आपके दैनिक जीवन में बहुत ज्यादा यूज है विद्युत अपघटनी चालकता का। जैसे आप देख सकते हो जितने भी सेल्स है इन सब के अंदर आयनों के कारण ही तो चालकता हो क्रिएट कर रहे हैं, धारा का प्रवाह हो रहा है। जितनी भी बैटरीज है, भाई वॉच की सेल हो या फिर बैटरा हो, इन्वर्टर बैटरा हो, या फिर कार की बैटरी हो, या फिर बाइक की बैटरी हो, या फिर घंटे का सेल हो, इन सब के अंदर क्या हो रहे हैं, आयन्स होते हैं। उन आयनों के कारण क्या होती है, चालकता होती है। तो ये सारे के सारे जो चालकता सेल है वो कौन से वाले हैं, विद्युत अपघटनी चालक। और जो वायर्स है, जो वायर्स है बेटा, जो फिटिंग हो रही है, बिजली फिटिंग हो रही है, ये वायर से तो लगा रहे हैं अंदर, इन वायरों के कारण कौन सी चालकता है, धात्विक चालकता। तो धात्विक चालकता मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होती है और विद्युत अपघटनी चालकता आयनों के कारण होती है। तो जब भी चालकता की बात होगी तो चालकता दो कारणों से क्रिएट होती है, दो कारणों से उत्पन्न होती है। या तो वहां मुक्त इलेक्ट्रॉन हो, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण चालकता होगी, या फिर मुक्त आयनों, मुक्त आयनों की गति के कारण चालकता होगी। इंपॉर्टेंट बात यह कि गति के कारण, मुक्त इलेक्ट्रॉन की गति के कारण चालकता होगी, ऐसे ही मुक्त आयनों के कारण, आयनों की गति के कारण चालकता होगी। ध्यान रखना बेटा। अच्छा, तो हमारे पास पदार्थ विद्युत धारा के प्रवाह द्वारा विघटित हो जाते हैं, ये वाली बात, ये पदार्थ विद्युत धारा के द्वारा विघटित हो जाते हैं। विघटित मतलब टूट जाते हैं। अब इसको समझ लो, मेरे पास ये कंटेनर है, मान लीजिए इसके अंदर ये मेरे पास एक बैटरी लगा दी और यहां पर बेटा आयंस है, कोई विद्युत अपघट्य भर दिया। जैसे मान लीजिए मैंने यहां पर NaCl भर दिया, विद्युत अपघट्य कौन सा भर दिया बेटा, मैंने यहां पर NaCl। समझो अब बात को, यहां से मैंने धारा का प्रवाह करा दिया, धारा का प्रवाह, करंट का फ्लो कराया। तो करंट के फ्लो से ये इनके बीच के रासायनिक बंध टूट जाएंगे, NaCl कन्वर्ट हो जाएगा बेटा Na+ और Cl- में, पानी कन्वर्ट हो जाएगा H+ और OH- में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बताओ इनके बीच के रासायनिक बंध टूट रहे हैं नहीं टूट रहे, ये विघटित हो रहे हैं नहीं हो रहे, कहां गया बताओ, ये विघटित हो रहे हैं नहीं हो रहे, टूट रहे हैं नहीं टूट रहे। अब विघटित हो गया, अगर ये मान लीजिए कैथोड है जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है और ये एनोड है जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो भाई इनमें से, इन दोनों में से डिस्चार्ज पोटेंशियल Cl का कम है, तो Cl पहुंच जाएगा कहां पर, एनोड पर, Cl- पहुंच जाएगा एनोड पर, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Cl2 में। और भैया इन प्लस में से इसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है, तो प्लस H+ कहां चला जाएगा बेटा, हमारा H+ चला जाएगा, कैथोड पर कन्वर्ट हो जाएगा H2 में। तो मेरे पास एनोड पर क्लोरीन और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। विघटित होने के बाद नए उत्पाद बनने, रासायनिक परिवर्तन हो रहे हैं। दिख गया नहीं दिख गया, बात समझ में आ गई होगी। तो ये विघटित हो जाते हैं, रफ कर दूं इसको मैं, समझ में आ गई होगी बात आपको, क्या हो जाते हैं बेटा, विघटित हो जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। क्योंकि यहां आवेश वाहक का कार्य आयन करते हैं, अतः इन्हें आयनिक चालक भी कहते हैं, आयनिक कंडक्टर्स भी कहते हैं। बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, विद्युत अपघट्य की चालकता निम्न कारकों पर निर्भर करती है, मैंने आपको बताया था। पहला, विद्युत अपघट्य की प्रकृति पर, कैसा ले रहे हैं हम विद्युत अपघट्य। दूसरा, विलायक की प्रकृति एवं इसकी श्यानता पर। तीसरा बेटा, विद्युत अपघट्य की सांद्रता पर। चौथा, ताप पर। ताप बढ़ाने पर
जो विद्युत अपघटनी चालकता है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। बात समझ में आ गई होगी। विद्युत अपघटनी चालकता क्या हो जाती है बेटा, बढ़ जाती है। आगे चलते। अब हमने इनको भी दो प्रकार से क्लासिफाई कर दिया। ध्यान समझो बेटा, विद्युत अपघटनी चालक को भी दो प्रकार से क्लासिफाई कर दिया। विद्युत अपघटनी चालकों को वियोजन के आधार पर दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है बेटा हमारे पास परबल विद्युत अपघट्य, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। परबल विद्युत अपघट्य क्या होता है बेटा, परबल विद्युत अपघट्य क्या होता है, जो 100% आयनों में टूट जाता है, जिसका आयनन 100% हो जाता है, उसे हम बोलते हैं परबल विद्युत अपघट्य। जैसे NaCl बेटा, NaCl को पानी में डालो तो 100% ये Na+ और Cl- में टूट जाएगा, इसलिए हम NaCl को क्या कहेंगे, परबल विद्युत अपघट्य। जैसे KCl, तो KCl को पानी में डालो तो K+ और Cl- में टूट जाएगा, तो KCl भी हमारा क्या कहलाएगा, परबल विद्युत अपघट्य। तो चूंकि यहाँ पर आयन से ज्यादा मिल रहे हैं और हम सब जानते हैं आयनों के कारण चालकता होती है, तो जितने ज्यादा आयंस होंगे चालकता उतनी ज्यादा होगी, जितने कम आयंस होंगे चालकता उतनी कम होगी। तो इसका मतलब परबल विद्युत अपघट्य अगर हुआ तो चालकता ज्यादा होगी, क्योंकि आयन ज्यादा मिलेंगे ना, वो 100% आयनों में टूट जाएगा। अच्छा, परबल विद्युत अपघट्य इंपोर्टेंट बात है, हमें कैसे पता चलेगा परबल विद्युत अपघट्य है, तो बेटा बस यहां पर ध्यान रखना नोट में डाल के, ग्रुप फर्स्ट ए और ग्रुप सेकंड ए के जितने भी तत्व होते हैं वो सब के सब परबल विद्युत अपघट्य का निर्माण करते हैं। ग्रुप फर्स्ट में कौन कौन आता है बेटा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। सेकंड में कौन कौन आता है बेटा, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। ये कहीं भी आपको एलिमेंट्स दिख जाए तो ये किसका निर्माण करेंगे, परबल विद्युत अपघट्य का, परबल विद्युत अपघट्य का। बस इनके अलावा ज्यादातर दुर्बल विद्युत अपघट्य मिलेंगे आपको। बात करेंगे, फिलहाल आपको पता चल जाना चाहिए क्या है, परबल विद्युत अपघट्यों का निर्माण करते हैं। क्लियर है बात, बहुत बढ़िया। तो परबल विद्युत अपघट्य क्या है बेटा, वे विद्युत अपघट्य जो जलीय विलयनों में लगभग पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, 100% आयनित हो जाते हैं, पूरी तरीके से आयनित हो जाते हैं, परबल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। एग्जाम्पल ले सकते हो, NaCl फर्स्ट एक आ रहा है, KCl फर्स्ट एक आ रहा है, HCl, NaOH आदि, ये सारे के सारे क्या हमारे पास परबल विद्युत अपघट्य हैं। इनका आयनन क्या होगा, 100% होगा, 100% आयनों में टूट जाएगा, और अगर 100% आयनों में टूटेगा तो आयन ज्यादा मिलेंगे तो चालकता भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो परबल विद्युत अपघट्यों के कारण चालकता ज्यादा होने वाली है। दूसरे हमारे पास दुर्बल विद्युत अपघट्य, वीक इलेक्ट्रोलाइट। दुर्बल विद्युत अपघट्य कौन से होते हैं, जिनका आयनन बहुत कम होता है, जिनका आयनन क्या होता है बेटा, बहुत कम, 2%, 4%, 10%, 20%, बहुत कम आयंस मिलते हैं। जैसे HCl, मैं इसको आयनों में तोड़ू तो H+ और Cn- मिलेगा, लेकिन इसका आयनन क्या होगा, बहुत कम होगा। मान लीजिए 5% हुआ तो 5% मुझे H+ और 5% मुझे Cl-, जबकि 100% मुझे Na+ और 100% Cl- मिल रहा था। तो वहां आयंस ज्यादा मिल रहे तो चालकता भी ज्यादा होगी, यहाँ आयंस कम मिल रहे हैं तो चालकता भी कम होगी। तो मैं बोल सकता हूं बेटा वह विद्युत अपघट्य जो जलीय विलयन में बहुत कम आयन दर्शाते हैं, दुर्बल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। एग्जाम्पल CH3COOH, NH4OH, H2CO3, HCl आदि, ये सारे के सारे क्या हमारे पास दुर्बल विद्युत अपघट्य है। और दुर्बल विद्युत अपघट्यों के कारण चालकता कम होती है, परबल विद्युत अपघट्यों के कारण चालकता ज्यादा होती है। बात समझ में आ गई होगी। चले आगे, बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं बेटा धात्विक तथा
विद्युत अपघटनी चालकों में अंतर। धात्विक तथा विद्युत अपघटनी चालकों में अंतर। ध्यान से समझना बेटा, एक तरफ हमने ले लिया धात्विक चालक मेटेलिक कंडक्टर्स, दूसरी तरफ ले लिया हमने विद्युत अपघटनी चालक इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। पहला पॉइंट, धात्विक चालक की अगर मैं बात करूं तो इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण धारा का प्रवाह होता है। आपने देखा था बेटा कि इनके अंदर जो धारा का प्रवाह होता है वो मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। विद्युत अपघटनी चालक में धारा का प्रवाह मुक्त आयनों के कारण होता है। क्लियर है बात। दूसरा पॉइंट, इनमें कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। इनमें बताओ धात्विक चालक में कोई रासायनिक परिवर्तन हो रहा था क्या? भाई अगर कॉपर का वायर है तो 10 दिन बाद भी कॉपर का वायर ही रहेगा, 50 दिन बाद भी कॉपर का वायर ही रहेगा। लेकिन इनमें विद्युत अपघटनी का क्या हो जाता है? विघटन हो जाता है, ये विघटित हो जाता है, यानी कि इनमें रासायनिक परिवर्तन होता है। इनमें रासायनिक परिवर्तन होता है, दिखाया था मैंने आपको, करके दिखाया भी है। तीसरी बात, इनमें प्रतिरोध परमाणुओं के साथ इलेक्ट्रॉनों की टक्करों के कारण प्राप्त होता है। दिखाया नहीं दिखाया? जल्दी बताओ, मैंने ये बात बताई या नहीं बताई आपको? भाई मेरे पास ये एटम है, कोई है, कन्वर्ट हो गया A+ और इलेक्ट्रॉन, तो ऐसे तो परमाणु बहुत सारे होंगे ना। तो अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? A+ ऐसे बहुत सारे एटम्स होंगे, उनके साथ टकराएगा, और टकराने से इनके बीच क्या बनेगा? एक आकर्षण बल। क्या बनेगा बेटा? आकर्षण बल। और यही आकर्षण बल इसका क्या होगा? प्रतिरोध होगा। तो इनके अंदर जो प्रतिरोध है वो किसके बीच है? परमाणु के साथ इलेक्ट्रॉनों की टक्करों के कारण है। जबकि इनमें प्रतिरोध किनके बीच है? आयनों के, विद्युत अपघट्टों के बीच, बताया था ना। तो इनमें प्रतिरोध आयनों की टक्करों के कारण प्राप्त होता है, आयनों की टक्कर, क्योंकि इनमें अंतर आयनिक आकर्षण बल होता है। भाई Na+ और Na+Cl- के बीच क्या होगा? आकर्षण होगा। क्या होगा? आकर्षण। और इसी आकर्षण के कारण हमारे पास क्या मिलेगा बेटा? प्रतिरोध मिलेगा। तो यहाँ पर आयनों के टक्करों के कारण प्रतिरोध है, यहाँ परमाणु और इलेक्ट्रॉन की टक्करों के कारण प्रतिरोध है। क्लियर है बात? रफ कर दूं इसको मैं? अच्छा, अभी चौथा पॉइंट देखो बेटा, कम प्रतिरोध होने के कारण, यहां पर प्रतिरोध कम होगा, तो कम प्रतिरोध होने के कारण ये साधारणतः अच्छे चालक होते हैं। कम प्रतिरोध के कारण ये अच्छे चालक होते हैं। यह उच्च प्रतिरोध रखते हैं, इनका जो प्रतिरोध होता है वो ज्यादा होता है, अतः इनकी चालकता धात्विक चालकों की अपेक्षा दुर्बल होती है। इसलिए तो 4-5 साल में ही खत्म हो जाते हैं बैटरी, 2 साल में, 3 साल में। जबकि जो आपने वायरिंग कर रखी है तो 50-50 साल चल जाती है, 100 साल चल जाती है। तो इनकी जो चालकता है वो ज्यादा है, ये अच्छे चालक है, ये अच्छे चालक नहीं है, क्योंकि यहाँ का प्रतिरोध ज्यादा है, यहाँ का प्रतिरोध कम है। क्लियर है बात? नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट पॉइंट देखो, यह ताप बढ़ाने से प्रतिरोध बढ़ता है। ताप बढ़ाऊंगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा, टक्कर्स बढ़ेगी, टक्कर्स बढ़ेगी तो प्रतिरोध बढ़ेगा, प्रतिरोध बढ़ेगा तो चालकता घट जाएगी। तो ताप बढ़ाने से प्रतिरोध बढ़ता है, जिस कारण चालकता घटती है। यहाँ ताप बढ़ाओगे तो आयनों के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो टूट जाएगा, आकर्षण टूटने से आयन फ्री हो जाएंगे, और फ्री हो जाएंगे तो गति बढ़ जाएगी, गति बढ़ेगी तो चालकता भी बढ़ जाएगी। तो ताप बढ़ाने से प्रतिरोध घटता है, जिस कारण बेटा चालकता बढ़ जाती है। समझ में आई सारी बात? तो आई होप कि आपको ये सारी चीजें अच्छे से क्लियर हुई होगी, और अगर अच्छे से क्लियर हुई तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। पढ़ते रहिए बेटा, ऑल द वेरी बेस्ट।